ये जो स्कूल बना है भाई, इसमें इसकी जो वॉल है ये ना पत्थर से बना है, ना सीमेंट, ना बालू, ना पानी यूज हुआ है। और बनने में भाई मात्र कुछ महीनों में बनकर तैयार हो गया है ये पूरा स्कूल। देख सकते हैं ये पूरा आपका क्लासरूम है। एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम के बीच में आवाज जाएगी, शोर जाएगा। ये बेसिकली स्कूल है, तो यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है दूसरे क्लासरूम में नहीं जाएगी आपकी आवाज। ये धूप है, बरसात है, ठंड है, गर्मी है, तो उसमें कैसे ये वर्क करता है? इसमें कोई भी पानी की दिक्कत नहीं आएगी, वेदर प्रूफिंग है और बच्चों के लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। दीवार आप बड़े आराम से देख सकते हैं। 4 इंच का हमारा सेक्शन होता है लोहे का। हाँ। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने लोहे की चौखट लगाई है। नॉर्मल स्कूलों में बनता है, नॉर्मल घरों में बनता है, वैसे ही टॉयलेट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो सेरा के इनके पॉट लगे हुए हैं, सारा फिक्सचर्स डन है। स्कूल की जो बच्चे हैं वो करीबन 30 से 40% और बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आप लोगों को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था विला, इससे पहले हमने आपको दिखाया था ऑफिस और घर। आज आए हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है एक स्कूल। जी हाँ, देखने में प्राइवेट स्कूल है लेकिन है गवर्नमेंट। जी हाँ, ये कंक्रीट पत्थर का नहीं बना हुआ, लेकिन देखने में और अगर बात करी जाए स्ट्रेंथ की तो वैसा ही होने वाला है जैसा कंक्रीट पत्थर का स्ट्रेंथ रहता है। दूसरी बात ये बता देता हूँ, ये कम समय में बनकर तैयार हुआ है। और दोस्तों, बनाया कैसे गया है, क्या मटेरियल लगा है, कितने स्क्वायर फीट में ये पूरा स्कूल बनकर तैयार हुआ है, सब कुछ जानेंगे। कंपनी के ओनर से मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हो? नमस्कार जी। सर, पहले तो बताइए कंपनी का नेम एंड बताइए ये पूरे स्कूल के बारे में। हमारी कंपनी का नाम LGS सॉल्यूशंस कंपनी है। ओके। हमारा जो काम रहता है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने का रहता है। जब कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी इस स्कूल की एक्सटेंशन हो, हॉस्पिटल एक्सटेंशन हो, वो लेते हैं तो हमारा काम उसमें डिज़ाइन का होता है, स्टील की सप्लाई का होता है। और ये पूरा स्कूल हमारे हाथों से बना हुआ है, एक तरीके से डिज़ाइन ऑन कंप्यूटर। बाकी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती है जिनको वर्क मिला होता है, वो इसको कंप्लीट करते हैं। ओके। तो सर, जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया, ये कंक्रीट पत्थर का नहीं बना हुआ, इसमें कोई पानी नहीं लगा, कोई सीमेंट नहीं लगा, कोई डस्ट नहीं लगा, तो बना किस मटेरियल से ये बताइए सर। ये जैसे हम बताते हैं, हमारा लोहे का सेक्शन होता है, स्टील सेक्शन LGSF का होता है। उसके ऊपर हम 4 लेयर की सीमेंट की बोर्डिंग करते हैं। ओके। जिससे कि आपकी और अंदर बीच में इंसुलेशन होती है, उससे ये दीवार बनती है। ये दीवार जो नॉर्मल ईंटों की दीवार है उसकी ऑलमोस्ट 60% उसका चौड़ाई होती है, तो आपको अंदर जगह भी ज्यादा मिलती है। वजन उसका करीबन 80% कम होता है। ओके। जिससे कि जो नीचे स्कूल बना है उस पे कोई लोड नहीं आता है। ओके। अच्छा, नीचे स्कूल जो बनाया है वो कंक्रीट पत्थर का बना हुआ है? वो कंक्रीट पत्थर का भारत सरकार ने स्कूल बनाया था, जिसको बनाने में काफी साल लगे होंगे। काफी साल, और प्लस उसके साथ काफी मेहनत लगती है, बिकॉज मटेरियल आना करना। बिल्कुल। तो एग्जिस्टिंग जो नीचे स्कूल है और ऊपर जो स्कूल बना है, मतलब ऐसा नहीं था कि हमें नीचे का स्कूल बंद करना पड़ा था, उसी के साथ साथ ही ऊपर का पूरा स्कूल बन गया था। तो सर, बता दीजिए कितने स्क्वायर फीट में ये पूरा स्कूल होने वाला है? ये स्कूल तो आपका करीबन 14 से 15,000 स्क्वायर फीट का है, बट इस एरिया में हमने करीबन 6 स्कूल करे थे। तो टोटल आप लगाएंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का आपका काम रहा था। तो सर, थोड़ा डिटेल पे चलते हैं। जैसे कि अब एक छोटे से पहले क्लासरूम में चलते हैं। क्लासरूम में चलने से पहले ये थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, ये वॉल की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इसका कितने साइज में, कितने इंच में होने वाला है? तो ये आप दीवार आप बड़े आराम से देख सकते हैं। 4 इंच का हमारा सेक्शन होता है लोहे का। हाँ। उसके बाद हमने जब 4 लेयर की बोर्डिंग लगाई है तो ये आपका करीबन 135 mm हो जाता है। ओके। जो तकरीबन 5.25 इंची के आसपास आपका बैठता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने लोहे की चौखट लगाई है। ओके। जिसके ऊपर हमने दरवाजे को फिक्स किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो आप इसके ऊपर कैसे भी करके चौखटे लगा सकते हो, कर सकते हो, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आती। अच्छा, लोहे के भी चौखट लगा सकते हैं हम, एल्युमिनियम के भी लगा सकते हैं, जैसा हमारे UPVC की भी आप लगा सकते हो। वो आपके ऊपर है। जैसे कि एक कंक्रीट पत्थर के वॉल पे हम जो भी चौखट लगा सकते हैं, वैसे इस पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, और बल्कि बड़ी आसानी से इन्होंने लगाया हुआ है, बिल्कुल पेच मार के। ठीक है। अच्छा, ये लक्कड़ का गेट होने वाला है। ये आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड दरवाजे आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका क्लासरूम है। अच्छा, ये क्लासरूम के जितने भी आप वॉल देख रहे हो ना दोस्तों, ये कंक्रीट पत्थर के नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ये कंक्रीट पत्थर से प्लास्टर करके पेंट कर रखा है। सर बताइए, पहले तो साइज बताइए इस क्लासरूम का, पूरा क्या साइज रहने वाला है? तो क्लासरूम का जो हमारे जो इंडिया का कोड होता है, बिल्डिंग कोड होता है, उसमें करीबन 6.5 मीटर बाय 7 मीटर या 6 मीटर बाय 6.5 मीटर के बीच का रहता है। तो हर क्लासरूम का एक स्टैंडर्ड साइज है आपका, ताकि बच्चे तकरीबन 40-45 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे। तो आप एक क्लासरूम के आप देख सकते हो, पंखे बड़े आसानी से, फॉल सीलिंग हो रखी है, फॉल सीलिंग के अंदर लाइट लगी हुई है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती। लोग हमसे सवाल बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं
एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम के बीच में आवाज़ जाएगी, शोर जाएगा। ये बेसिकली स्कूल है, तो यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, दूसरे क्लासरूम में नहीं जाएगी आपकी आवाज़। ओके, तो उस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है पूरी चीज़ को। तो सर इसकी जैसे कि मजबूती और अगर बात करी जाए चौड़ी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये वॉल तो कंक्रीट पत्थर का नहीं है, तो क्या इसमें श्योरिटी है कि ये इससे चौड़ी नहीं होगा या टूटेगा नहीं या कोई दिक्कत नहीं आएगा? आप आके देखिए, ये स्कूल लिटरली एक बस्ती के साथ है। कितना, एक तो पहली बात, एक कंजेस्टेड एरिया में हमने कंस्ट्रक्शन करी है। यहाँ पे नॉर्मल कंक्रीट पत्थर तो आपको सालों लग जाते हैं बनाने में। बिल्कुल। हमने चोरी के लिए बचाने के लिए आप ये देख सकते हैं, एल्युमिनियम की विंडोज है हमारी, और उसके साथ हमने मेटल की ग्रिल स्क्रू करी हुई है, तो इससे कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता। जैसे नॉर्मल घरों में आप बनाते हैं, साधारण घरों में ग्रिल लगा देते हैं, तो आपका चोरी चकारी की सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाती है। और वॉल की अगर मजबूती की बात करी जाए तो वॉल तो मजबूत, आप खुद ही देख सकते हो। इसमें कोई चोरी, मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने के लिए आपको एटलीस्ट एक हाइड्रा या बुलडोजर या कुछ चाहिए होगा, हाथों से तो कोई तोड़ नहीं सकता। हथौड़े से भी अगर कोई तोड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये इसके अंदर 4 लेयर की बोर्डिंग है। पहले 2 लेयर का बोर्ड आएगा, फिर इंसुलेशन आएगी, फिर लोहे का सेक्शन आएगा, फिर अंदर 2 लेयर की बोर्ड आएगी। और लोहे के सेक्शन भी आपके बड़े पास 600 mm की दूरी पे होते हैं, तो इसलिए इसको तोड़ना तो नॉर्मल स्ट्रक्चर से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ईंटों की दीवार आपने एक जगह तोड़ी, वो दीवार वहां से वीक हुई, पूरा स्ट्रक्चर आपका गिर जाता है। बट इस स्ट्रक्चर में वो बात नहीं है। और सर अगर बात करी जाए वेदर को लेकर, जैसे कि धूप है, बरसात है, ठंड है, गर्मी है, तो उसमें कैसे ये वर्क करता है? आप देखिए, ये स्कूल बनाया हुआ है, तो अगर स्कूल इन्होंने इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें कोई भी पानी की दिक्कत नहीं आएगी, वेदर प्रूफिंग है, और बच्चों के लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये हमारा प्राइवेट स्कूल नहीं, ये सरकारी, दिल्ली सरकार का स्कूल है। तो उसके कारण आपका क्या है कि आपके जो भी वेदर रिलेटेड क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी आंसर्ड हो जाते हैं जब सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ना तो इसमें पानी की दिक्कत, ना इसमें सूरज की दिक्कत, ना इसको कोई टाइम के साथ कोई इशू आ जाता है इन टर्म्स ऑफ कि इसमें मेंटेनेंस, बहुत ही कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है इसमें। ये आप क्लासरूम जो देख रहे हो, ये ऑलरेडी रनिंग क्लासरूम है। आप जैसे देख सकते हो कि हमने टॉयलेट भी बना रखा है। ये गर्ल्स टॉयलेट है, जैसे हमारे नॉर्मल स्कूलों में बनता है, नॉर्मल घरों में बनता है, वैसे ही टॉयलेट है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो सेरा के इनके पॉट लगे हुए हैं, सारा फिक्सचर्स डन है, और इसके ऊपर ही हमने वाटर टैंक वगैरह रखे हुए हैं, इसी की छत के ऊपर, जो भी आपको तुरंत दिखाई जाएगी। तो आप देख सकते हो कि टॉयलेट बिल्कुल नॉर्मल तरीके में बनता है, इसमें कोई हमें दिक्कत या कोई आपत्ति नहीं आती है। जो हमने भाई बाथरूम देखा स्कूल का, उसके छत पे आए हुए हैं, तो क्या ये इतनी मजबूती है जो ये हमारे को और टैंकी के जो वेट है उसको झेल सके? आप देख सकते हो कि पूरा हमने यहाँ कंक्रीट डाल रखा है। हाँ। इस पे आप देख सकते हो कि पूरी पक्की छत की तरह है, जैसे हमारी घरों में आप देखते हो, साधारण घरों में। और ये देख सकते हो कि पानी का टैंकर वगैरह सब, आपका पानी के टैंक वगैरह सब लगे पड़े हैं इधर। तो इसको यूजेबल छतों में आता है। तो जब हम घर बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो हम 2 ऑप्शन देते हैं, एक यूजेबल और ये नॉन यूजेबल। तो ये यूजेबल छत पे आता है, इसमें जितना मर्जी चाहे वजन डाल दो, चीज़ें कर दो, कोई इशू नहीं है। ये आप देख सकते हो, हमने इसके ऊपर बनाया है, ये नीचे का स्कूल है। आप देख सकते हो इसके वेयर एंड टेयर्स कितने हैं, मेंटेनेंस करना कितना इशू होता है। अब आपको, आप गैलरी तो देख ही सकते हो इसमें क्या इश्यूज हैं, बट अंदर आप क्लासरूम में देख लो, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंक्रीट में क्या आती है कि हमारे जो काले धब्बे आ जाते हैं, सीलन आ जाता है, बिल्कुल मोल्ड के आ जाते हैं। इधर तो चलो इन्होंने कोई फॉल सीलिंग वगैरह कर नहीं रखी है। आप अगर दोनों को कंपेयर करोगे स्कूल में, तो ऐसे लगेगा वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। इसमें दोनों में बिल्कुल आपको मिलता है, और बल्कि जो उसकी कीमत है और इसकी कीमत है, उसमें 50% का कम से कम आपका फर्क आ रहा है। ऑलमोस्ट हाफ है वो, मतलब वो इतना सस्ता भी है इसके कंपैरिजन, जल्दी भी है, क्वालिटी भी है, और एक उसके साथ साथ क्या है कि पर्यावरण के तहत उसमें काफी ज्यादा बेटर है हमारे लिए, बिकॉज उसमें ना पानी का है, ना डस्ट का है, ना किसी चीज का पोल्यूशन है। तो आप मेरे जो पीछे ये स्कूल देख रहे हो, इस पूरे स्कूल का हमने आपको एक टूर करा, और सर अब इसके पूरा बताएंगे इसके डिटेल में। सर नीचे जो स्कूल है वो तो कंक्रीट पत्थर का है, ठीक है, और ऊपर जो आपने बनाया है ये प्री फैब्रिकेटेड मतलब पैनल से बना हुआ है। तो बताइए, डिफरेंट बताइए सर। दोनों तो देखने में तो नहीं लग रहा कि कहीं से कहीं तक अलग होगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक बहुत पुराना स्कूल बना हुआ है, उसके ऊपर हमने लोड ऐड करा हुआ है। तो इसके कारण क्या है कि जो अभी जो स्कूल में स्कूल की जो बच्चे हैं वो करीबन 30 से 40% और बढ़ गए हैं। तो स्कूल में और आसानी से और भी ज़्यादा क्लासरूम्स ऐड हो गए हैं।
और आप ये देख सकते हो कि इस स्कूल में सारी वो सुविधाएं हैं जो एक साधारण स्कूल में होती है। यस, इस स्कूल को बनाने का एक तरीका हमारा ये भी था कि भारत सरकार की तरफ से हम भी गवर्नमेंट वर्क में आ गए, और ये देख सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट अप्रूव टेक्नोलॉजी है। हम छोटे 500 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट के काम से लेके लाख स्क्वायर फीट तक की भी काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और कोई कंपनी नहीं है हमारे लेवल की जो इस तरीके के काम कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको छोटे मोटे कॉटेज करते हुए दिखेंगी, बिल्कुल बिल्कुल। बट इतने बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट करना वो सिर्फ हमारे पास ही क्षमता है आज की डेट में, बिल्कुल। और आगे और ही बढ़ेगी हमारी। तो सर जैसे कि ये वीडियो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो उनके जैसे कि टेरिस पे काफ़ी स्पेस है और वो भी चाहते हैं कि अपने टेरिस को यूज़ करना और कम से कम समय में उस पर एक फ्लोर और बनाना, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो आप जैसे देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ एक बड़ी कंजेस्टेड से एरिया में करा है काम। ये सोनिया विहार करके एरिया है दिल्ली में, तुखमीरपुर एरिया, यहाँ पे ट्रक आने में भी दिक्कत है। तो अगर आपका टेरेस है कुछ भी, हम उसके ऊपर बड़े आसानी से रूफटॉप एक्सटेंशन कर सकते हैं बिना नीचे के फ्लोर को डिस्टर्ब करे हुए, और बहुत ही कम वजन डाले हुए भी आपको वो मिल जाता है, और सेम फिनिश, सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ आपको मिलती है जो आपको एक नॉर्मल साधारण स्ट्रक्चर में मिलती है। तो सर कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए और मीटिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा बताओ। हमारा जो कंपनी, हमारा एक शोरूम है दिल्ली में छतरपुर में, आप वहाँ आ सकते हैं। हमारा नंबर है 7303324873। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं या एक मिस कॉल दे सकते हैं। तो हमारा जो नंबर है 7303324873। हमारे ऑफिस टाइमिंग 10:30 से 7:30 रहते हैं। हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट में आएंगे। जब भी आप हमें मिस कॉल दें या कॉल दें, अगर हम कॉल ना उठा पाए तो 1 घंटे 2 घंटे में आपको कॉल बैक मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, या आप दिल्ली में हमारे शोरूम पे आइए। दिल्ली, बॉम्बे, श्रीनगर, ईटानगर, सिलीगुड़ी, जयपुर, देहरादून, यहाँ हर लोकेशन पे हमारे शोरूम्स हैं। अभी हमारा नया शोरूम हैदराबाद में खुल रहा है, और अभी धीरे धीरे करके इस साल में हम और आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी दिखाते रहेंगे। बिकॉज हम छोटे मोटे काम करते नहीं है। हमने लास्ट ईयर कम से कम 2.5 से 3 लाख स्क्वायर फीट के बीच का काम करा है। ये खुद ही 1 लाख स्क्वायर फीट का काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हम आगे मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी अपने विला बनाना है, क्योंकि सर विला भी बना रखे हैं और मैंने भी उनकी वीडियो शूट करी है। आपको अपना एक ऑफिस बनाना है या इस टाइप के कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो डिस्प्ले पे नंबर है, कॉल कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल आपको कंपनी के पूरी टीम आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप कमेंट करके बताना ये प्रोजेक्ट आपको कैसा